Friends, our important question is, in the given figure, AB is parallel to DC, and we have to prove that OA upon OC equal to OB upon OD। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कैसे प्रूफ होगा देखते हैं। Given, what is given? In the given figure, AB is parallel to CD. To prove OA upon OC equal to OB upon OD. Proof. What is proof? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्या क्या दिया है, हमें प्रूफ करना है। OAOC, OAOC, OBOD कौन कौन से ट्राइंगल की साइड है? लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल। तो हम क्या करेंगे, लोअर और अपर ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करेंगे। यानी कि हम प्रूफ करेंगे ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशो। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे होगा। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD we have angle 1 equal to angle 2. Why? Corresponding angles are equal. Sorry, alternate interior angles are equal. Angle 1 equal to angle 2. Since DC is parallel to AB, so alternate interior angles are equal. Similarly, angle 3 equal to angle 4. Similarly, angle 3 equal to angle 4. Region same. DC is parallel to AB and alternate interior angles are equal। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स में टू एंगल्स इक्वल हो गए। टू एंगल्स इक्वल हो गए तो बाय यूजिंग डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ एंगल्स विल बी सिमिलर। दिस implies triangle AOB is similar to triangle COD by using double A similarity criteria. By using double A similarity criteria, both triangles are similar। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, सेम रेशो में होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखेंगे, देखिए एंगल 3 के अपोजिट साइड क्या है, OA, और एंगल 3 इक्वल किसके है, एंगल 4 के। एंगल 4 के अपोजिट साइड OC। अब आप लोअर ट्राइंगल में आ जाइए। एंगल 1 के अपोजिट साइड OB, और एंगल 1 इक्वल किसके है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एंगल 2 के अपोजिट साइड क्या हो गई, OD। तो इस तरह से हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स जो एंगल इक्वल हैं उनके सामने वाली साइड को देखेंगे। हमारे पास आ गया OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। यही हमको प्रूव करना था। रीजन लिख दीजिए आप। क्या लिखेंगे रीजन आप, करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangles are in the same ratio. Corresponding sides
of similar triangles are in the same ratio। तो ये आसान से क्वेश्चन का आसान सा प्रूफ। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, वी विल सी नेक्स्ट important question। What is our next important question? You can guess. We have triangle T. We have triangle T Q R in figure. What is question? In figure एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आप कहोगे सर एंगल 1 और एंगल 2 तो है ही नहीं। हाँ, एंगल 1 2 भी आएंगे। देखिए कौन कौन से एंगल 1 2 है। ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है। और क्या गिवन है? और गिवन है हमारे पास QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। तो प्रूफ क्या करना है सर? देखिए आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल PQS, विच इज ट्राइंगल PQS? ये आपका ट्राइंगल PQS किसके सिमिलर प्रूव करना है? ट्राइंगल TQR सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। तो ये आपको प्रूफ करना है। क्या क्या गिवन है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो अपोजिट साइड्स इक्वल है और जो अपोजिट एंगल्स इक्वल है और जो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है? अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो आ गया हमारे पास। वी विल सॉल्व नाउ। व्हाट इज गिवन? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। दिस इज गिवन। क्या प्रूफ करना है हमको? हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ होगा। सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सो QP इक्वल टू PR। So QP equal to PR. What is reason? Sides opposite to equal angles are also equal। Sides opposite to equal angles are also equal. This is reason. Now we have QR upon QS. QR upon QS equal to QT upon PR। PR को रिप्लेस कर दो QP से। आप PR को रिप्लेस कर दो QP से तो हमारे पास क्या हो जाएगा? QR अपॉन QS इक्वल टू QT और रिप्लेस कर दो PR को किससे? QP से। यहाँ आ गया आपका QP। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ लिख दीजिए आप बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये रिलेशन आ गया। अब कौन कौन से ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है उसे देखते हैं। हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल हैं जो आपको करना है? PQS और TQR। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। ट्राइंगल PQS
और ट्राइंगल टी क्यू आर, इन दोनों में क्या है देखिए, ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल टी क्यू आर में हमारे पास क्या क्या है देखिए, हमारे पास है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, ये यहां से आ गया हमारे पास। इसका फायदा क्या हुआ देखिए, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी दिस साइड अपॉन क्यू पी, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आ गई। अब इनके बीच में जो एंगल आ रहा है एंगल 1, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। स्मॉल ट्राइंगल के लिए पी क्यू एस, बिग ट्राइंगल के लिए टी क्यू आर कॉमन। तो ये तो है आपके पास एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर कॉमन, बोथ एंगल इज कॉमन है दोनों एंगल। सो बाय यूजिंग SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया both triangles will be similar. So triangle PQS is similar to triangle TQR by SAS similarity क्राइटेरिया। तो इसमें क्या करना था आपको, इस क्वेश्चन में केवल ये कंडीशन यूज करनी थी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो QP इक्वल टू PR हो गया। तो ये जो PR था, ये इस PR को आपको रिप्लेस करना था QP से, केवल इतना सा आपको ध्यान रखना था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, गैस करिए कौन सा क्वेश्चन हो सकता है जो एग्जाम में आया हुआ है आपका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वी हैव ए ट्राइंगल PQR, वी हैव ए ट्राइंगल PQR, T is a point on QR, S is a point on PR, and angle P is equal to एंगल RTS। तो इन फिगर एंगल P is equal to एंगल RTS, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, देखिए क्या प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS। हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS के। ठीक है, बहुत आसान है। क्यों आसान है, देखो मान लो ये आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन हो गया। उसके बाद क्या है, ये जो एंगल R है, एंगल R दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। कैसे कॉमन है, RPQ बिग ट्राइंगल में भी एंगल R आ रहा है आपका, RTS स्मॉल ट्राइंगल में भी एंगल R आ रहा है। तो आपके दोनों एंगल कैसे हो गए, दोनों एंगल हो गए इक्वल। और जब दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या होगा, बाय यूजिंग AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो क्वेश्चन तो हो गया। देखिए लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, सी हाउ टू राइट लैंग्वेज। गिवन एंगल P इक्वल टू एंगल RTS टू prove triangle RPQ is similar to triangle RTS, proof in triangle RPQ and triangle RTS, in triangle RPQ and triangle RTS we have angle 1 equal to angle 2 means angle P is equal to angle
RTS given angle R is common, angle R is common, तो एंगल PRQ, एंगल PRQ is equal to एंगल SRT, एंगल SRT, रीजन लिखिए आप कॉमन, सो ट्राइंगल RPQ is similar to triangle RTS by using double A similarity criteria. By using double A similarity criteria, both triangles are similar. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज वेरी इजी। अब देखिए आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? वी हैव ट्राइंगल A B C, सेकेंड ट्राइंगल A D E। तो इन फिगर ट्राइंगल ABE, triangle ABE is congruent not similar, congruent to ABE is congruent to triangle ACD, ट्राइंगल ACD क्या है? ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। तो देखिए क्या क्या गिवन है आपको, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC है, सॉरी नॉट DC, ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC। तो हमें प्रूव करना है, गिवन था ABE is congruent to triangle ACD। तो किस तरह से प्रूफ होगा देखिए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। गिवन ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD, कि ABE क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। टू प्रूव में क्या है हमारे पास? टू प्रूव में है ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। प्रूफ कैसे प्रूफ होगा देखिए आप, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD गिवन है, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। दिस इंप्लाई AB इक्वल टू AC, कि क्या होगा? AB इक्वल टू AC होगा। और क्या इक्वल हो सकता है? और देखिए AE इक्वल टू AD होगा, और क्या होगा? AE इक्वल टू AD, AE इक्वल टू AD। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? कि AB अपॉन AC इक्वल टू 1, AB अपॉन AC इक्वल टू 1 एंड AD अपॉन AE इक्वल टू 1। अच्छा, जब दोनों 1 हैं
जब आपकी इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है तो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AB अपॉन AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा AD अपॉन AE। तो AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन AE। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, क्या कर लो, AD यहाँ आ जाएगा इसके नीचे और AC क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आ जाएगा, तो AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। ये क्या है, ये ट्राइंगल ADE और ABC में है, ADE और ABC की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ गया। और एक चीज और भी तो चाहिए, फिर क्या, SAS हमें यूज करना है। तो एंगल A दोनों में है कॉमन, तो बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये, यहाँ पे रीजन लिख दो इसमें बाय CPCT। तो नाउ इन ट्राइंगल, ये तो हमारे पास रिलेशन आ गया। नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, हमारे पास है AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। और क्या इक्वल है, एंगल A कॉमन है, तो क्या हो गया, एंगल DAE इक्वल हुआ एंगल BAC के। सो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का प्रूफ। तो मैंने इस वीडियो में आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। और यदि समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट लिखना आप नहीं भूलना। ओके, थैंक यू।